नीट 2025 की तैयारी कर रहे थे और जा रहे हैं इस बार उसका एग्ज़ाम देने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप पेपर अटेम्प्ट करने में कुछ कॉमन सी मिस्टेक तो नहीं करने जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। पेपर के सही पैटर्न, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कई बार किसी टीचर ने या किसी ने आपको समझा दिया कि जैसे मैंने बोल दिया पहले केमिस्ट्री पहले करना क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऐसे कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हो उसने बोल दिया हो कि पहले फिजिक्स कर लीजिए, या कोई बायो पढ़ा रहा हो कोई बोल दे पहले बायो कर लीजिए। तो आपके लिए सही पैटर्न क्या होगा? हो सकता है कि आप पहले फिजिक्स करें तो फिजिक्स में नंबर ज़्यादा हो जाए, हो सकता है पहले आप केमिस्ट्री करें तो केमिस्ट्री के नंबर ज़्यादा आए। लेकिन करेक्ट पैटर्न क्या होना चाहिए आपके पेपर को सॉल्व करने का? वो होना चाहिए जब हम एग्जाम में जाते हैं, बहुत नर्वस होते हैं, लाखों थॉट्स एक साथ आते हैं कि हे भगवान मेरा क्या होगा, मेरा मेडिकल एग्जाम में क्या क्वालिफाई होगा भी या नहीं भी होगा। तो उसके लिए उस टाइम पर जब हम इतने नर्वस होते हैं, इतनी डर होती है अंदर, उस टाइम पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से शुरू करें, सबसे आराम से जिसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और वो कौन सा टॉपिक है ये बताने की तो जरूरत नहीं, किसके क्वेश्चन सबसे आराम से हम कर सकते हैं, किसमें हम विद इन 1 आवर हम बहुत सारे नंबर ला सकते हैं, जो हमें बहुत कॉन्फिडेंस देगा, वो है अपना बायो का सब्जेक्ट। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप बायो अटेम्प्ट करें, सबसे पहले बायो करिए, बायो हो जाए उसके बाद आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में से जो आपका बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें आप इजीली नंबर गेन कर सकते हो, वो अटेम्प्ट करिए। अगर आप फिजिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम है, तो पहले आप फिजिक्स कर लीजिए फिर केमिस्ट्री करना। और अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और आप चाहते हैं कि बायो के बाद ज्यादा स्कोर जल्दी जल्दी गेन कर लिया जाए, तो केमिस्ट्री करना चाहिए जिससे टाइम सेव हो जाता है और लास्ट में बायो के लिए ठीक ठाक और फिजिक्स के लिए ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा, जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सबसे पहले पे बायो का पेपर ही करना चाहिए, किसी इंटरव्यू और किसी के बताने पे बहकिए नहीं। बहुत रेयरेस्ट बच्चे होते हैं, जैसे नीट 2022 का जो टॉपर था पार्थिव रॉय, उसने फिजिक्स पहले किया था, लेकिन मानोगे नहीं वो उसने बहुत मेहनत की थी फिजिक्स में, और अपने सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए उसने अपने जब 12 के बोर्ड एग्जाम होते थे तब भी उसने जान लगा के टेस्ट दिए। तो सब लोग तो उसके जैसा नहीं होते ना, कि इतनी ब्रिलियंट फिजिक्स नहीं होती। तो सिली मिस्टेक्स अगर आप कम करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को पहले टायर्ड नहीं करिए। अगर फिजिक्स करोगे तो दिमाग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, तो उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करने में ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं और बहुत डर भी लग सकता है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आपको लगेगा अरे, जैसे अगर किसी बल्लेबाज का पहले ओवर में जाए और कोई रन ही ना बने, उसे बड़ा नर्वस होने लगेगा, अचानक उल्टा पुल्टा शॉट मार के आउट हो जाएगा। वैसे तुम्हारे साथ होगा कि अगर आपने गलती से कोई ऐसा टॉपिक पहले चूज कर लिया जिसके क्वेश्चंस आपको आते नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले बायो ही करिए और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो आप बहुत, जिसमें आप बहुत ब्रिलियंट हैं, जिसमें आप स्कोर इजीली ला सकते हैं, वो करिए। फिर आप करिए कुछ और, मतलब फिजिक्स आप करिए या फिर केमिस्ट्री आप लास्ट में करिए। लेकिन बायो सबसे पहले भाई, वो 360 देगा आपको 1 आवर में, जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा। ठीक है, ये करेक्ट पैटर्न है। और ध्यान रखिए लास्ट टाइमिंग पे दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि लोग अपने नोट्स को, अपने एनसीईआरटी को, जिसको उन्होंने साल भर पढ़ते पढ़ते बनाया था, उसको नहीं पढ़ते। अभी उसी को पढ़ने का टाइम है, उसको पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, यही काम बार बार करिए और डेली खूब जान लगा करके रिवीजन पे खूब ध्यान दीजिए। जितना अच्छे से रिवीजन करके आप अपने टॉपिक को अच्छा कर पाएंगे उतने ही आगे बढ़ेंगे। और ये लास्ट के जो टाइम है, अप्रैल का आज ये दूसरा दिन है, एक एक दिन एक एक सेकेंड आपको जान लगा देनी है अपनी प्रिपरेशन में, टाइम को खराब नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तभी आप अपने चेहरे को चमकता हुआ पाएंगे 4 मई को। वो मेहनत अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे अभी आप वेस्ट कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, अभी भी टाइम है, आज से सुधरिए और जान लगा करके पढ़िए। और फिर वो बांग्ला की फेमस लाइन आपके ऊपर अपने अप्लाई करिए कि शेष भालो तो सब भालो, जितनी बुराई थी वो सब खत्म। आज से मेहनत बढ़िया करिए और जान लगा करके जो बचे हुए डेज हैं अपने पास उसमें जान लगाइए, पढ़िए, अच्छे टेस्ट दीजिए और उन्हीं के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और अपने एनसीईआरटी नोट्स इस पे खूब ज्यादा बढ़िया से चिपक करके रहिए, और जिससे कि आपका नेट में ओवरऑल बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। पेपर के पैटर्न ध्यान रखिए, उसी तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। ठीक है।